हेलो फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और वही है कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्थ सीरीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आपको ये सीरीज़ यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक OTT प्लेटफॉर्म पे ये सीरीज़ आएगा और द ऑर्थ सीरीज़ ही नहीं, जो चारों सीरीज़ होंगे ना 4 एलिमेंट्स के, वो चारों सीरीज़ ही एक OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा। अभी आप सब स्क्रीन पर द ऑर्थ सीरीज़ की पोस्ट देख रहे हो। देखो, मैंने मार्क भी कर दिया है, ये लिखा हुआ है IQIYI। तो ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है। जिस तरह से नेटफ्लिक्स होता है ना, वहाँ पे ढेर सारी सीरीज़ आता है, तो ये भी एक ऐप ही है, IQIYI। तो यहाँ पर ही 4 एलिमेंट्स के सारे सीरीज़ आने वाले हैं और जितना मुझे पता है, यहाँ पर आप ऐसे भी नहीं देख पाओगे, आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सीरीज़ देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गर्लफ्रेंड ऑफ बेकी, प्लीज़ टेल। बेकी से जब भी पूछा जाता है तो वो कहती है वो किसी से भी डेट नहीं कर रही है, लेकिन बेकी की अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मेरे हिसाब से, देखो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से सच भी नहीं हो सकता है। अगर होगा तो बाद में पता चलेगा। फ्रीन के साथ वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, दोनों एक दूसरे से जैसे बिहेव करते हैं, अगर बेकी की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो फ्रीन ही हो सकती है। पता नहीं है या फिर नहीं, ऐसा लगता है देखकर। तो हाँ, अगर वो दोनों सच में गर्लफ्रेंड हैं तो कभी ना कभी पता चल जाएगा, और नहीं भी है वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, मेरे इस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देना, ज़रूर दे रही हूँ। क्या थाईलैंड में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जेल कपल रियल में शादी किए हैं? तो मुझे तो नहीं पता है और अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ भी नहीं आया है। आप जीएल कपल के बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि जो जीएल सीरीज़ में काम करते हैं वही। तो आज तक तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है, किसी ने शादी किया ही नहीं है शायद। लेकिन थाईलैंड में जो 2 गर्ल्स शादी कर सकते हैं, ये लीगल है, मतलब कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं। और जीएल इंडस्ट्री से तो किसी ने शादी नहीं किया है, लेकिन आम जो लोग होते हैं उनमें से कई लड़कियों ने एक दूसरे से शादी किया है, ये सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड बेकी गिफ्ट को क्या करते हैं? क्या वो अपने पास रखते हैं या फिर क्या करते हैं? तो जितना मुझे पता है वो गिफ्ट्स को यूज करते हैं। आप सबने देखा भी होगा, ढेर सारे उनको कपड़े मिलते हैं, जैसे ढेर सारे अलग अलग टाइप के टी शर्ट हो गए या फिर ढेर सारी चीज़ें मिलती है, तो वो दोनों यूज़ तो ज़रूर करते हैं। पता नहीं है सब यूज़ करते हैं या फिर नहीं, पर जो फैन्स देते हैं, लगभग सारी चीज़ें वो दोनों यूज़ ज़रूर करते हैं और बताते भी हैं, पता भी चलता है। हाँ, मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें वो दोनों यूज़ नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि दोनों को बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं, तो हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रही हैं, फ्रीन और बेकी ने जब से जीएल सीरीज़ बनाया है, उसके बाद से ही सबने जीएल सीरीज़ देखना स्टार्ट किया है। ये अपने बारे में भी बोल रहे हैं। मुझे जीएल सीरीज़, बीएल सीरीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैंने फ्रेंड और बेकी की जब जीएल सीरीज़ देखा तभी से मुझे पता है। आप ही नहीं, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि फ्रेंड बेकी के सीरीज़ के बाद ही जानते हैं जीएल सीरीज़ एग्ज़िस्ट करता है, वो भी थाईलैंड में बनता है। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। और एक बात सच है, गैप द सीरीज़ के बाद ही सबने जेल इंडस्ट्री को जाना है कि थाईलैंड में जेल इंडस्ट्री भी है, क्योंकि गैप द सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। तब से ही लोगों ने जेल सीरीज़ देखना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ओनली यू सीरीज़ अभी तक यूट्यूब पर नहीं आया है, कब आएगा? इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी ने इस सीरीज़ को बनाया है उन्होंने अभी तक डिसाइड किया ही नहीं है। जब वो बताएंगे तभी ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से लिंग ओम की सीरीज़ इतनी आसानी से यूट्यूब पर नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़े एक्टर बन चुके हैं। उन दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा अभी हो चुका है। तो अभी तो आप ओनली यू नेटफ्लिक्स पे ही देख सकते हैं, कहीं और पे नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये पूछ रही हैं बेकी की ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होने वाली है? फ्रेंड जब 23 इयर्स की थी, 2021 में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और इन्होंने ये भी कहा है, बेकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देगी शायद हम सबको सुनने को मिलेगा फ्रेंड बेकी सच में डेट कर रही हैं या फिर फ्रेंड बेकी को प्रपोज करेगी, ऐसा कुछ इनका लिखना है। देखो, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है, मैं ग्रेजुएशन के बारे में बता सकती हूँ। बेकी ने एक बार कहा था कि वो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेगी, नेक्स्ट ईयर ही करने वाली है। तो शायद वो इस साल डिसाइड करेगी कि उसको कंप्लीट करना है या फिर नहीं।
उसके पास अभी इतने ज़्यादा काम है कि वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है, उसको टाइम नहीं हो पा रहा है। तो उसने तो यही कहा है, देखते हैं जब बेकी डिसाइड करेगी तभी ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और फ्रेंड उसको प्रपोज़ करेगी या नहीं, दोनों के बीच कुछ है या नहीं, दोनों डेट कर रही हैं या नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैम द एयर में बेकी जो 2 कैरेक्टर प्ले करने वाली है, एक शायद प्रिंसेस की है और एक बैड कैरेक्टर है, तो क्या बेकी ट्विन सिस्टर के रोल करने वाली है या फिर द एयर सीरीज़ के सिवा किसी और एक सीरीज़ में नज़र आएगी बेकी बैड कैरेक्टर प्ले करते हुए? इस बारे में अगर कुछ पता हो तो बता दो। तो हाँ, द एयर सीरीज़ में बेकी जो है उसका 2 कैरेक्टर होने वाला है। एक तो प्रिंसेस ब्लू हो गई और दूसरा हो गई हेलेना, जो कि बैड कैरेक्टर है। तो उस 2 कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो मुझे जितना पता है वो दोनों ट्विन सिस्टर तो शायद नहीं है। देखो मैं क्लियरली नहीं जानती हूँ, लेकिन शायद नहीं है और अगर होंगी तो स्टोरी में दिखाया जाएगा सीरीज़ में, तो हमें पता ज़रूर चल जाएगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर है, बेकी की 2 कैरेक्टर ज़रूर होने वाला है और कोई और सीरीज़ नहीं है, 2 एयर सीरीज़ ही है। नेक्स्ट कमेंट है, सिस्टर पहले मैं आपको बता दूं, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ, मिस नहीं करती हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी कमेंट को शामिल नहीं करते हो। क्या आप हमसे नाराज़ हो? अगर नाराज़ हो प्लीज़ बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आपकी कमेंट नहीं ले रही हूँ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी उसके लिए। पर मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होती हूँ। आप यहाँ पर जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हो, मैसेज करते हो, लाइक करते हो, मतलब मेरे सारे सब्सक्राइबर, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होती हूँ और ना ही गुस्सा करती हूँ। आप सबकी वजह से ही मेरा ये चैनल चल रहा है और मैं हैप्पी भी रहती हूँ आप सबकी वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप इस वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर आपकी कमेंट ले लूँगी। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं आप सबको हिंदी में बता देती हूँ। इनका कहना ये है, फ्रेंड को उसकी किसी भी को एक्टर के साथ इस तरह से लिंक मत करो, वो एक लड़की है और उसको भी फ़न करने का अधिकार है, मतलब वो यंग है, तो वो अपने लाइफ में फ़न कर रही है, अपने को एक्टर्स के साथ बात कर रही है, जो कि चीज़ें होती भी है, ये सच है। और इन्होंने आखिर में ये भी लिखा है कि वो एक लड़की है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही लिख रही हो। मुझे इस तरह का माइंडसेट सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। देखो, वो एक एक्टर है, वो किसी भी एक्टर के साथ काम करेगी ही और उसके साथ अगर उसने थोड़ा-सा फ़न कर दिया, डांस कर लिया या फिर बातें कर ली, तो क्या हो जाता है? चाहे वो मेल एक्टर ही क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हर एक एक्टर ये सब करते हैं और ये नॉर्मल है और वो अपने लाइफ़ में थोड़ी-सी खुश होने की अगर कोशिश करती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड हमेशा सिर्फ बेकी के साथ ही दिखेगी, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। आप बेकी को भी देखिए, वो भी अलग गर्ल्स के साथ नज़र आती है ना, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो जो लोग भी इस तरह की सोच रखते हैं ना, फ्रेंड क्यों उसके साथ नज़र आ रही है, उसके साथ डांस क्यों कर रहे थे या फिर जो भी है, तो देखो बेकी तो हॉलीवुड में जाने वाली है, ना जाने वो किस-किस के साथ दिखने वाली है। तो क्या जो लोग फ्रेंड को हेट कर रहे हैं या फिर इस तरह की बातें कहते हैं, वो सब बेकी के बारे में भी कहेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो दोनों एक्टर हैं, वो जिसके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ वो दोनों ज़रूर दिखेंगे। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है और ना ही हेट करने वाली बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ लेना, मुझे अगर पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। बाय बाय, थैंक यू।